हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड अपराध में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑफेंस है थेफ्ट, जो 303 बीएनएस में है। तो आज हम थेफ्ट को समझने वाले हैं। देखिए, थेफ्ट में बहुत सारी चीज़ें तो सेम ही है, जैसे उसकी डेफिनेशन, उसके एक्सप्लेनेशन और उसके इलस्ट्रेशन, ये सब सेम है। लेकिन थेफ्ट की पनिशमेंट में चेंजेज आए हैं, सब्सिक्वेंट पनिशमेंट में भी उसमें जोड़ दी गई है और कम्युनिटी सर्विस भी उसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके शब्दों पे गौर करिए। मतलब हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी ये पूछता ही रहता है, और मेंस में या फिर प्रीलिम्स में आते ही रहते हैं। और ऊपर से जो पनिशमेंट में न्यू चेंजेज हुआ है ना, तो उससे क्वेश्चन हमेशा अब पूछने लगा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस पर। हुईवर इंटेंडिंग टू टेक, उसका इंटेंशन क्या है? इंटेंडिंग टू टेक। टेक कैसे? डिसऑनेस्टी, बेईमानी पूर्वक। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये जितने ये सारे कीवर्ड्स हैं थेफ्ट की जो डेफिनेशन है, उसके कीवर्ड्स हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ पोजेशन, पोजेशन से उसके बाहर कर देना, ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के पोजीशन से उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को बाहर कर देना। और प्रॉपर्टी भी कैसी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। आपका इंटेंशन कैसा है? डिसऑनेस्ट आपका इंटेंशन है। विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उस पर्सन की कंसेंट के बिना आप उस प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजीशन से बाहर कर देते हैं। मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? थेफ्ट कहा जाएगा। और इधर मैंने पॉइंटर्स बना के लिख दिया है कि डिसऑनेस्ट, चोरी के लिए ये सारे पॉइंटर्स कंप्लीट होना जरूरी है। कौन कौन से? डिसऑनेस्ट आपका इंटेंशन होना चाहिए, दूसरा की प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी की जा सकती है। पोजेशन ऑफ अनदर, उस पर्सन के पोजेशन से आपने बाहर कर दिया। कंसेंट अब्सेंट, यहाँ क्या है कि कंसेंट जो रहती है वो अब्सेंट रहती है। मतलब अगर कोई चीज़, आप फॉर एग्जांपल इस चीज़ को समझिए कि मैंने अपने टेबल पे अपने डायमंड की रिंग रखी हुई है। ठीक है, फिर मैं मेरे से पूछे बिना आप मेरी डायमंड की रिंग उठा के ले गए। अगर मैं बोलती, मुझसे पूछते आप कि क्या मैं रिंग ले लूँ, और या फिर मैं खुद ही कह देती कि रिंग ले लो, तो ये मेरी कंसेंट होती। लेकिन मैंने नहीं कहा और आप उसको उठा के ले गए, तो वो मेरी कंसेंट के बिना चीज़ हो गई। फिर मूविंग द प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हो, आपने रिंग को उठा करके ले गए अपने पास। ठीक है, ये हुआ। तो थेफ्ट की ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन में और भी चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि थेफ्ट को और कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये देखिए, पहला एक्सप्लेनेशन, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट अटैच टू द अर्थ। अगर कोई वस्तु अटैच है अर्थ से, धरती से लगी हुई है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, वह एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बन जाती। इट नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, इसीलिए वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं बनती है। बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, अगर वो कैपेबल हो जाए सब्जेक्ट थेफ्ट बनने के लिए, एज वो मतलब चोरी होने की कैपेबल बन जाती है, जैसे ही शीवियर की जाती है फ्रॉम द अर्थ, जैसे ही उसको धरती से अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब धरती से अटैच रहती है, जैसे कोई पोल हो गया, खंभा हो गया, तो ये कोई पेड़ हो गया, तो ये जो है तो धरती से अटैच है, तब तक वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बनी। और मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका थेफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको धरती से अलग करते हो, तैसे ही वो चोरी होने के, वो मूवेबल बन जाती है और उसकी चोरी हो सकती है। जैसे पेड़ को काट करके ले जाना, जब तक पेड़ लगा हुआ है धरती से, तब तक उसकी चोरी नहीं कर सकते आप। लेकिन पेड़ को काट करके आपने उसको मूवेबल बना दिया और फिर उसकी चोरी हो सकती है। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखिए, अ मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द शिवरेंस मे बी थेफ्ट। ये देखिए, इसने मूविंग को भी अलग से एक्सप्लेन किया है कि मूविंग क्या है। तो इसने कहा कि मूविंग का वो सेम इफेक्ट है, जैसे कि जब मूविंग हो जाती है तभी वो थेफ्ट के कैटेगरी में आ जाता है। इसने दूसरे एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि मान लीजिए कि वो पेड़ या फिर फसल को ले लीजिए, फसल मान लीजिए गेहूँ लगा हुआ है। ठीक है, तो गेहूँ को आपने काट करके अलग कर दिया, मूव हो गया वो अपने स्थान से, क्योंकि लगा हुआ था, आपने उसको गिरा दिया काट करके, आप उसको बोरा में भर के ले जाओ, ये तो थेफ्ट हुआ। लेकिन ये भी थेफ्ट की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि केवल आपने मूव कर दिया। ये सेकंड एक्सप्लेनेशन सबके समझ में नहीं आता है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। केवल मूव करना भी थेफ्ट की कैटेगरी में आ गया। जैसी स्थिति में वो चीज़ रखी हुई थी, जैसे कि इसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी के टेबल में रिंग रखी हुई थी, लेकिन उसको आपने उठा करके अपने घर नहीं ले गए। आपका इरादा तो घर ले जाने का ही था, लेकिन आपने उस टेबल से उस रिंग को उठाया और गमले में रख दिया, उसी के घर में गमले में रख दिया। तो क्या ये चोरी हो गई भाई? क्योंकि आपने जिस जगह पे वो वस्तु रखी हुई थी, उस जगह पे ना नहीं है वो, अब वो वहाँ से मूव हो गया है। तो ये सेकंड एक्सप्लेनेशन ही इसको कंप्लीट करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड एक्सप्लेनेशन है, पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने
ऐसे मूव किया है कि आपने उस चीज़ को, जो उसको ऑब्स्टिकल जो रखी हुई थी, उसको रोके हुए था, बांधे हुए था, आपने उस ऑब्स्टिकल को हटा दिया, विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, जो उसको मूव करने से प्रिवेंट किए हुए था, और बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाई एक्चुअली मूविंग इट। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि कोई जानवर है, बंधा हुआ है, ठीक है, कोई मान लीजिए डॉगी है, तो वो बंधा हुआ है, अपने मालिक ने उसको बांध रखा है, अपने किसी भी चीज़ पे, समझिए गेट पे बंधा हुआ है, तो आपने उसकी रस्सी खोल दिया, ये मूविंग ही है, फिर आप उसको बिस्किट्स का लालच दे करके अपने घर ले जा रहे हैं, तो ये चोरी हो गया। लेकिन आपने उसकी ऑब्स्टिकल जिससे वो बंधा हुआ था, ताकि वो मूव ना कर सके, कहीं जा ना सके, तो आपने उसको अलग कर दिया, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया। जीव को भी, किसी पालतू जानवर को भी इंसान की प्रॉपर्टी ही कहा जाता है, इटसेल्फ, वो किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल ऐसे समझिएगा कि उस ऑब्स्टिकल को हटा देना जिससे वो प्रिवेंट हो सकता था कि वो मूव ना करे, और आपने उस ऑब्स्टिकल को हटा दिया कि वो मूव कर जा रही है, तो आपने चोरी ही की कैटेगरी में आप आ गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने मूव करा दिया। फोर्थ एक्सप्लेनेशन देखिए, अ पर्सन हु बाई एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव द एनिमल एज टू मूव everything which it consequence of motion to cause is moved by that animal। ये तो इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि कोई मान लीजिए बैल है या फिर घोड़ा है, तो उसने कई बहुत सारी चीज़ें कैरी की हुई हैं, तो आप उसको एक ही दिशा में हाँकते हैं और तो वो उसी दिशा में मूव करने लगता है, तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी, ये कैटेगरी में आ गया कि आपने उसको मूव करा दिया है, आपने उसकी चोरी कर ली है, क्योंकि आप वहाँ मूव कराएंगे, फिर वहाँ से उसका जो भी उसने रखा हुआ है मटेरियल, तो वो सब आप ले लेंगे, इसलिए, ठीक है ना। तो ये फोर्थ एक्सप्लेनेशन है। 5 देखिए, द कंसेंट मेंशन इन दिस सेक्शन में भी एक्सप्रेस भी कंसेंट हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, एंड मे बी गिवन ईदर बाई पर्सन इन पोजेशन और बाई एनी अदर हैविंग फॉर द पर्पज अथॉरिटी, ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली। इसने 5वें एक्सप्लेनेशन ने कंसेंट को एक्सप्लेन किया है कि कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, पर्सन के पोजेशन में जो वस्तु जिस व्यक्ति के पोजेशन में है, उस व्यक्ति के पास ये पावर है कि वह एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली कंसेंट दे सकता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिर इसकी इलस्ट्रेशन है। अब मुझे लगता है कि अब इलस्ट्रेशन बहुत ईजी हो गए होंगे, क्योंकि हमने पूरा थेप को, उसके 5 एक्सप्लेनेशन को समझ लिया है, तो अब इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें इसमें हैं कि किस चीज़ को हम थेप कहेंगे, किस चीज़ को थेप नहीं कहेंगे। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, इन सारे इलस्ट्रेशन में आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर चीज़ें अपनी कंसेंट से दी गई हैं, तो वो चीज़ें थेप की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि थेप के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर मिस होगा तो वो थेप की कैटेगरी में नहीं फॉल करता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इनके पूरे एक्सप्लेनेशन जो इलस्ट्रेशन जो आई थिंक पी तक हैं, ठीक है, तो पूरे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि मैं इन सबको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं उस इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके थेप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट हैं उनको भी दे देंगे, ठीक है। देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है, सबसेक्शन 2 है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम न्यू जुड़ गया है, ठीक है ना। एक तो सब्सिक्वेंट पनिशमेंट जुड़ी, और दूसरा से कम्युनिटी सर्विस वाली चीज़, और प्रॉपर्टी को रिस्टोरेशन वाली जो चीज़ जुड़ी वो नहीं जुड़ गई। देखिए, हुईवर कमिट्स थेफ्ट shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend 3 year, 3 साल की हो सकती है, और फाइन विद फाइन, और बोथ से लाइबल किया जा सकता है। फिर सेकंड और सब्सिक्वेंट बात जो है, कन्विक्शन, अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रहा है, दोबारा भी चोरी कर दिया है, तो क्या होगा, एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन ही शैल बी पनिश्ड विद रिगरस, देख रहे हैं, रिगरस ये पूछता है, रिगरस से होगा, फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन, वो 1 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जो 5 साल तक हो सकता है, एंड फाइन भी हो सकती है, फाइन भी है। फिर प्रोविजो देखिए इसका, प्रोवाइडेड दैट इन दिस केस ऑफ थेफ वेयर द वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस दैन 5,000, अगर 5,000 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू, मान लीजिए किसी ने किसी का सामान चुरा लिया, तो वो उसकी जो वैल्यू है 5,000 से कम की है, ठीक है, एंड अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड फॉर अ फर्स्ट टाइम, 5,000 से कम की प्रॉपर्टी है, और दूसरी कंडीशन ये है कि उस पर्सन ने फर्स्ट टाइम चोरी की है, सेकंड टाइम की हो तब ये लागू नहीं होगा, फर्स्ट टाइम की है और प्रॉपर्टी 5,000 रुपये से कम की होनी चाहिए, 5,000 से ऊपर की प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो ये लागू नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, याद रखिएगा, एलिमेंट्स हैं। फिर फर्स्ट टाइम, शैल अपॉन रिटर्न द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू रिटर्न करो, मतलब 5,000 का 5,000 पैसा रिटर्न करो, या रिस्टोरेशन द स्टोलन प्रॉपर्टी, या उस प्रॉपर्टी को ही रिस्टोर करा दो, उस प्रॉपर्टी को ही रिटर्न कर दो, ठीक है। 2 चीज़ें कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दो, या तो प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दो,
शैल बी पनिश्ड विद, और किससे पनिशेबल होगी? कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस तो आप लोगों को पता ही है कि कम्युनिटी सर्विस एक प्रकार की सर्विस है जिसमें आपको कोई भी सेवा दे सकते हैं आप जनता को, चाहे किसी होटल में काम करना हो, चाहे किसी अनाथ आश्रम में काम करना हो, चाहे वृद्धाश्रम में काम करना हो, चाहे किसी एनजीओ में काम करना हो, आपको वहाँ वर्क देना होगा, झाड़ू पोछा का काम भी हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है वहाँ, और ऊपर से आपको कोई रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, आप फ्री में अपनी सेवा देंगे। यही आपकी सज़ा होती है कम्युनिटी सर्विस, जो कि डिफाइन है BNSS के सेक्शन आई थिंक 21 या 23 में डिफाइन है। तो आई थिंक आई होप कि आप लोगों को थेप की जो हमारी ये क्लास थी तो वैल्यूएबल लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटॉर्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।